जापान के एक छोटे से गांव में ओचो सान नाम के व्यक्ति का परिवार रहता था। लेकिन यह कोई साधारण परिवार नहीं था। इसमें पूरे 1000 सदस्य थे। अब ज़रा सोचिए, जहाँ दो लोग रहते हैं वहाँ भी कभी ना कभी झगड़ा हो जाता है, मतभेद हो जाते हैं। लेकिन इस परिवार में कभी कोई विवाद नहीं होता था, न कोई कलह, न कोई मनमुटाव। कैसे संभव था यह सवाल पूरे जापान में चर्चा का विषय बन चुका था। लोग कहते थे, क्या यह परिवार कोई चमत्कारी परिवार है? क्या यहाँ कोई गुप्त नियम लागू है, या फिर यह सब महज एक भ्रम है? कैसे संभव था यह सवाल पूरे जापान में चर्चा का विषय बन चुका था। लोग कहते थे, क्या यह परिवार कोई चमत्कारी परिवार है? क्या यहाँ कोई गुप्त नियम लागू है, या फिर यह सब महज एक भ्रम है? जब इस रहस्यमयी परिवार की ख्याति सम्राट यामातो तक पहुंची तो वे भी हैरान रह गए। उन्होंने सोचा था, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? यह असंभव है। सम्राट की चुनौती। सम्राट को यह यकीन नहीं हुआ कि इतने बड़े परिवार में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। उन्होंने ठान लिया कि वे खुद इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। एक दिन बिना किसी सूचना के सम्राट अपने सैनिकों के साथ ओचो सान के घर पहुंचे। परिवार के लोगों ने उन्हें देखते ही सम्मानपूर्वक उनका स्वागत किया, लेकिन सम्राट की नज़रें कुछ ढूंढ रही थीं। वे देखना चाहते थे कि क्या यह परिवार सचमुच इतना खुशहाल है या यह सिर्फ एक दिखावा है। लेकिन जो उन्होंने देखा उसने उनके मन में और भी जिज्ञासा और बेचैनी भर दी। हर कोई हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, प्रेम पूर्वक बातें कर रहा था। वहाँ न कोई तनाव था, न कोई ईर्ष्या, न कोई क्रोध। यह कैसे संभव है? सम्राट ने सोचा। अब वे और अधिक बेचैन हो गए। उन्हें इस रहस्य को जानना ही था, गुप्त रहस्य का खुलासा। सम्राट ने आखिरकार ओचो सान से सीधा सवाल पूछा, इतने बड़े परिवार में कभी झगड़ा क्यों नहीं होता? तुम्हारी एकता और प्रेम का रहस्य क्या है? ओचो सान अब वृद्ध हो चुके थे। वे ज्यादा बोल नहीं सकते थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने कांपते हाथों से एक कागज मंगवाया। सम्राट और वहां खड़े सभी लोग उत्सुकता से देखने लगे कि क्या वे कोई गुप्त मंत्र लिखने वाले हैं, कोई रहस्य है, कोई अचूक उपाय। लेकिन जब सम्राट ने कागज उठाया तो उसमें सिर्फ एक शब्द लिखा था, सहनशीलता। सम्राट की हैरानी। सम्राट ने कागज को गौर से देखा और फिर ओचो सान की ओर देखा। बस सहनशीलता? यह कैसे संभव है? ओचो सान मुस्कुराए और बोले, हाँ महाराज, परिवार की खुशी और एकता का रहस्य सिर्फ इसी एक शब्द में छिपा है। लेकिन यह कैसे? सम्राट ने पूछा। तब ओचो सान ने गंभीर आवाज में कहा, जहाँ सहनशीलता होती है वहाँ क्रोध पनप ही नहीं सकता, और जहाँ क्रोध नहीं होता वहाँ झगड़ा नहीं होता। जब झगड़ा नहीं होता तो बिखराव की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। सम्राट की परीक्षा। सम्राट अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, मैं इस सहनशीलता की परीक्षा लेना चाहता हूं। उन्होंने ओचो सान के परिवार के सदस्यों को बुलाया और उनमें से एक युवक से पूछा, अगर कोई तुम्हारा अपमान करे, तुम्हारे साथ अन्याय करे, तब तुम क्या करोगे? युवक ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, हमें बचपन से सिखाया गया है कि अपमान को सहन करना कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है। हम क्रोध से नहीं, प्रेम से जवाब देते हैं। फिर सम्राट ने एक अन्य व्यक्ति से पूछा, यदि तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार करे तब? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हम यह मानते हैं कि दुनिया को हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हम उसे माफ कर देते हैं। अब सम्राट को सच्चाई का एहसास हो गया। वे बोले, आज मैं समझ गया कि यह परिवार सिर्फ इसलिए नहीं टिका हुआ है कि यहाँ कोई नियम है, बल्कि इसलिए कि यहाँ हर व्यक्ति सहनशीलता को अपना धर्म मानता है। बड़ी सीख।
सम्राट ने महल लौटने के बाद पूरे जापान में यह संदेश फैलाया, यदि कोई अपने परिवार को खुशहाल और एकजुट बनाना चाहता है तो उसे सहनशीलता का गुण अपनाना होगा। यही एकमात्र उपाय है। कहानी की सीख, जहाँ सहनशीलता होती है वहाँ क्रोध टिक नहीं सकता। जहाँ क्रोध नहीं होता वहाँ झगड़ा नहीं होता। जहाँ झगड़ा नहीं होता वहाँ बिखराव नहीं होता। परिवार या समाज को जोड़े रखने की सबसे बड़ी ताकत सहनशीलता ही है। यदि परिवार में प्रेम बनाए रखना है तो सहनशील बने।